मैं जब आया था छिंदवाड़ा के अंदर, तब मीडिया के लोगों ने मुझे कहा ये छिंदवाड़ा तो फलाने जी का गढ़ है, इनका गढ़ है, उनका गढ़ है। मैंने कहा सुनो भैया, ये किसी का गढ़ नहीं है। अगर गढ़ किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का छिंदवाड़ा गढ़ है, जो हर गरीब का जीवन बदलने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हर गरीब के साथ खड़ा होने का काम। तो मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की राजनीति को समाप्त किया है, इस देश के अंदर परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया है। यहां के एक सांसद रहे श्रीमान नकुल नाथ, मैंने पूछा लोकसभा के अंदर कि आपने कभी लोकसभा देखी थी क्या? लोकसभा के अंदर उपस्थिति तो है ही नहीं। छिंदवाड़ा की जनता की आकांक्षाओं और अनुरूप एक काम भी लोकसभा के अंदर छिंदवाड़ा के विकास के लिए कभी बात नहीं की। भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए कमलनाथ, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को 15 महीने जब मुख्यमंत्री थे, इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। और इसी छिंदवाड़ा के अंदर एक नहीं, सिंचाई की परियोजनाओं में करोड़ों के भ्रष्टाचार करने का काम श्रीमान कमलनाथ आपने किया था। गरीब छिंदवाड़ा की जनता को, मेरे आदिवासी भाई और बहनों के, मैंने कहा दिलानी के साथ कि श्रीमान कमलनाथ, छिंदवाड़ा को आपने क्या दिया? आपने गरीबों के खून को चूस करके जिस प्रकार से आपका राजपाट बढ़ाया, आप लगातार बड़े उद्योगपति बन गए। कहां से बने? इसी गरीब छिंदवाड़ा की गरीब जनता का खून चूस कर। तो एक गरीब जनता पूछना चाहती है कि आज आपने केवल अपने परिवार को बढ़ाएंगे। आप भ्रष्टाचार के आरोप में सांसद से हटे थे तो आपने अपनी पत्नी को लड़ाया था, और अगर आप अशक्त हो गए तो अब अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। चाहे वो दीपक सक्सेना जी हो, चाहे कोई और कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सबको लग गया ये तो केवल परिवार तक सीमित है।